नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, भिंडी के बुआई के 40 दिन के अंदर यानी पहली तुड़ाई के पहले ही पता चल जाता है कि इस बार जो मेरी भिंडी हो कितने समय उत्पादन देने वाली है और इसमें रोग और समस्याएं कब आने वाली हैं। तो अगर आप किसान भाइयों ये 4 काम बुआई के 40 दिन के अंदर कर देंगे ना, तो आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा 25 से 30% ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे, रोग और समस्याएं कम आएंगी और आपका जो लागत है वो कम होगी और आमदनी बढ़ जाएगी। तो वो कौन से 4 काम है? पहला, भिंडी में पहला खाद कब डालें, भिंडी में पहला स्प्रे कब करें, भिंडी में पहली सिंचाई कब करें। और वीडियो के अंतिम में आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे कि जो है आप भिंडी का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें उसमें कई बार खाद और स्प्रे की ज़रूरत पड़ती है। पहली बार जो हमें खाद डालनी चाहिए वो 28 से 30 दिन की अवस्था पर डालनी चाहिए, क्योंकि उस समय शाखाएं निकल रही होती हैं, कहीं कहीं पे फूल फल भी शुरू हो रहे होते हैं। तो पौधे को जो है नाइट्रोजन के अलावा सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, जिंक, कॉपर, आयरन, इन तरह की जो चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन किसान भाइयों, उससे पहले जो है जैसे ही आपका पौधा 10 से 15 दिन की अवस्था पे हो, उसको NPK 19-19-19 की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि NPK 19-19-19 में होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों बराबर मात्रा में होते हैं। तो जब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जब पौधे को 10-15 दिन की अवस्था पे मिलते हैं तो उसकी शाखाएं सही से विकास करती हैं, पौधा सही से विकास करता है। और जैसे ही 28 से 30 दिन की अवस्था हो किसान भाइयों, बहुत सारे किसान भाई उसमें DAP और यूरिया मिला करके डालते हैं, कुछ लोग DAP, यूरिया, पोटास मिला करके भी डालते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपने बुआई के समय DAP और यूरिया, पोटास डाला हुआ है, तब आपको DAP, यूरिया और पोटास 3 दिन के बाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 30 दिन बाद किसान भाइयों केवल आपको 1 एकड़ में भिंडी की फसल में पहली खाद जो है किसान भाइयों वो 28 से 30 दिन की अवस्था पर डालनी चाहिए। अगर आपने NPK का स्प्रे किया है, अगर आपने NPK का स्प्रे नहीं किया हुआ है, आपने कोई भी खाद बुआई के समय डाली है, तब किसान भाइयों आप 25 से 30 दिन की अवस्था पे कर सकते हैं। अब सही डोज की भी बात कर लेते हैं। 1 एकड़ में 30 से 35 किलो यूरिया लेना है, उसके साथ में किसान भाइयों 500 ग्राम जो है सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है। और अगर आपने बुआई के समय जिंक सल्फेट नहीं डाला हुआ है, तब किसान भाइयों आप जिंक सल्फेट वाला भी सूक्ष्म पोषक तत्व ले सकते हैं। और अच्छा होगा कि आप बुआई के समय ही किसान भाइयों 5 किलो जिंक सल्फेट भी बुआई के समय ही भिंडी की खेती में डाल दें। और जैसे ही आपने यूरिया दी, उसके बाद हमें सिंचाई कर देना है। ध्यान रखिए कि जब आप यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व डाल रहे हैं 28 से 30 दिन की अवस्था पे, तो उससे पहले आप खरपतवार नियंत्रण कर लीजिए, क्योंकि अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं ना, तो जो भी घास फूस है उसी को खाद लगती है, पौधे को कम लगती है। जब आप निराई गुड़ाई करके अच्छे से किसान भाइयों उस पर खाद डालेंगे तो पौधे को लगेगी और पौधा तेज़ी से विकास करेगा। और इसके पीछे का एक कारण और भी होता है, जैसे ही जो किसान भाइयों फूल फलाने शुरू होते हैं, जो फल मक्खी हैं या फिर चेपा है, इस तरह की चीज़ें पहले घास फूस से ही पैदा होती हैं, फिर आगे चल करके जो आपकी फसल है उसमें वो लग जाती हैं। तो हमने बात कर ली NPK स्प्रे की, हमने बात कर ली पहली खाद की, और अब हमें बात करनी है कि पहली सिंचाई हम कब दें। देखिए किसान भाइयों, पहली सिंचाई अलग अलग मिट्टी के अनुसार अलग अलग समय पे होती है, आमतौर पे 8 से 10 दिन पे होती ही है। और जैसे ही आप 10 दिन के अंतराल पे सिंचाई करें, उसके 4 से 5 दिन बाद जब मिट्टी में आप पैर रखने लायक की मिट्टी हो, चलने लायक हो जाए किसान भाइयों, तभी उसमें किसान भाइयों हमें फनफूद नाशक का स्प्रे करना है। 1 एकड़ में 400 से 500 ग्राम फनफूद नाशक लेना है। कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का पैकेट आता है, उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। और अगर आपकी फसल आपको लगती है किसान भाइयों कमज़ोर है, थोड़ा सा इसमें और बूस्ट दिया जा सकता है, तब किसान भाइयों ठीक उसी समय किसान भाइयों आपको उसमें मिला लेना है 05234। 05234 आपको ले लेना है फनफूद नाशक के साथ में। ये होता है किसान भाइयों, इसमें आपको फास्फोरस और पोटेशियम देखने को मिलता है। आपको इसको लेना है 250 से 300 ग्राम और पानी मिला करके स्प्रे करना है। इससे क्या फ़ायदा हो, जैसे ही जो फूल निकलेंगे और प्रफुल्लित निकलेंगे और उसमें कोई रोग और समस्या नहीं आएगी, जल्दी ही जो फूल है वो फल में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो इसका जो पहला स्प्रे किसान भाई जो आपको 30 से 35 दिन की अवस्था पे करना है। दूसरा स्प्रे इसका जो है किसान भाइयों आपको लगभग 40 दिन की से 45 दिन की अवस्था पे करना है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपकी भिंडी में कहीं कहीं 25 दिन में फूल निकलने शुरू हो रहे हो, पहली बार आप फनफूद नाशक का स्प्रे कर रहे हैं, तो आप उसके साथ में भी कर सकते हैं। नहीं तो आप NPK का जो स्प्रे है ये 05234 का, इसको आप अलग से भी कर सकते हैं। और जैसे ही किसान भाइयों फल बनने शुरू हो, आपको एक कमाल की चीज़ करनी है, जिससे कि जो आपका उत्पादन है वो और तेज़ी से बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा, फूल निकलने से पहले और फल बनते समय आपको 05234 का स्प्रे करना है। जैसे ही फूल बनने निकलने शुरू हो जाएं, 13045 पोटेशियम नाइट्रेट लेना है। 400 से 500 ग्राम
250 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। 200 से 250 लीटर जितने पानी में आप खेत में स्प्रे कर पाएंगे एकड़ में, ताकि जो किसान भाइयों फूल लगातार आते रहें, तभी लगातार जो है अच्छे से फल बन पाएंगे। और किसान भाइयों अब बात आती है कि स्प्रे का शेड्यूल क्या रखें। देखिए स्प्रे का जो शेड्यूल होगा 8 से 10 दिन के अंतराल से फल फूल नाशक का स्प्रे करते रहना है। फिर कौन से कीट आ रहे हैं, कौन सा फनफूद आ रहा है, चेपा आ रहा है, उस हिसाब से जो है किसान भाइयों आपको उसका स्प्रे करते रहना है। फनफूद नाशक का स्प्रे आपको हर 8 से 10 दिन के अंतराल पे समय समय पे करते ही रहना है। और खरपतवार आपको 2 बार नियंत्रित करना है। पहली बार जो खरपतवार नियंत्रण करना है वो 20 से 25 दिन के अंदर, दूसरी बार 45 से 50 दिन के अंदर। और अब बात आती है कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। देखिए उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप सही चीज़ें करें। जैसे ही किसान भाइयों फल शुरू होता है, उसमें सबसे प्रमुख जो चीज़ है वो फल का जो कीट है वो आ जाता है। ये विकास, जैसे ही पौधा विकास कर रहा होता है, ये शाखा में पैदा होता है और इससे जो प्रभावित शाखा होती है सूख कर झड़ जाती है और इसमें जो किसान भाइयों फलों में जाकर के अपना मल भर देता है, जिससे कि जो फल है वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से जो आपका उत्पादन है वो सबसे कमज़ोर हो जाता है। तो उससे निपटने के लिए किसान भाई आपको लेना है, इस तरह की अगर समस्या आपके खेत में आ रही है तो स्पाइनोसैड 1 ml लेना है और इसको किसान भाइयों पानी मिला करके स्प्रे करना है। जहाँ जहाँ पे समस्या है, अगर पूरे खेत में फैल रहा है तो पूरे खेत में आपको उस हिसाब से डोज लेकर के स्प्रे करना है, तो ये समस्या नहीं आएगी। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयों आती है वो है चेपा। जैसे ही फल बनने शुरू होते हैं, फूल बनने, चेपा नए फल और पे आ जाता है, नए पौधों पे आ जाता है, नई शाखाओं पे वो खाने लगता है, जिससे कि जो रस चूस करके पौधे को कमज़ोर कर देता है, पौधा बेढंगा हो जाता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं, लीफ कर्ल वायरस लग जाता है और यही आगे चल करके जो है किसान भाइयों पीला मोजेक ले लेता है। तो इसकी जैसे ही चेपा की समस्या दिखाई दे, तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत आपको किसान भाइयों डाइमेथोएट लेना है 300 ml, 250 लीटर 250 लीटर पानी मिला लीजिए। 2.5 लीटर 50 लीटर में एक्स्ट्रा इसलिए बोल रहा हूँ कि पौधे का अगर विकास हो गया है तो अच्छे से पूरे में पड़ जाए, उसमें मिलाकर किसान भाइयों आप इसको तुरंत स्प्रे कीजिए। इससे जो चेपा है वो नहीं आएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये पहली बार आप स्प्रे तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपको ये स्प्रे समय समय पर करते रहना है ताकि जो चेपा है वो ना लग पाए। इसी समय एक और चीज़ आती है, वो है ब्लिस्टर बीटल। ये पौधे के जो मुलायम पत्ते फूल हैं उनको खा लेती है, तो फल लग ही नहीं पाता। इसके सबसे पहले बड़े कीड़ों को नष्ट कर दीजिए। और अगर ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है तब किसान भाइयों आपको लेना है मैलाथियान 400 ml, पानी में मिलाकर के 200 लीटर स्प्रे कर देंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। उसके बाद किसान भाइयों पीला मोजेक आता है। पीला मोजेक के लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये सफ़ेद मक्खी और टिड्डे के कारण ही फैलता है, तो आप फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहे, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। एक चीज़ और आती है कि जो है पत्ते पर सफ़ेद धब्बे बनने लगते हैं, तो इसके लिए क्या करें किसान भाइयों। देखिए ये जो है फल जब पकने का समय आता है उससे पहले ही फल झड़ जाते हैं और पत्ते खराब हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आपको समय समय पे जो है घुलनशील सल्फर का उपयोग करना है। और अगर आप जिंक सल्फेट अपने खेत में डाल रहे हैं तो ये समस्या कम आएगी। अगर ये समस्या आ रही है तो आप घुलनशील सल्फर का स्प्रे कर दीजिए। जो अगली समस्या है वो है कि पत्ते काले और पीले पड़ने लग जाते हैं और झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये लगभग 3 से 4 दिन, मतलब 3 से 4 महीने बाद शुरू होता है। उसके नियंत्रण के लिए आप लगातार फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और किसान भाइयों फाइनल अब हम वो बात करते हैं कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, उत्पादन बढ़ाने का तरीका मैं आपको काफ़ी शानदार बता सकता हूँ। जैसे ही 4 से 5 महीने हो, आपका पौधा कमज़ोर हो जाए, उत्पादन कम हो, सीधा आपको 1 फुट छोड़ कर कटिंग कर देनी है। 1 महीने के अंदर उसमें नई शाखाएं आएंगी, नई फूल फल आ जाएंगे और उत्पादन आप लेना शुरू कर देंगे। जिस समय मार्केट में रेट सबसे अच्छा हो, किसान भाई उत्पादन नहीं ले पा रहे होंगे, उस समय आपको जो उत्पादन, ना सिर्फ उत्पादन शुरू होगा बल्कि काफ़ी अच्छे तरीके से उत्पादन होगा, जिससे आप 25 से 30% अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे। किसान भाई इस विधि से अगर आप खेती करते हैं, पहली खाद जो है, पहला स्प्रे, पहली सिंचाई इस विधि से करते हैं, उत्पादन बढ़ाने का जो ये तरीका है इसको फॉलो करते हैं, तो आप अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे। ध्यान दीजिए, पहला खाद आपको समय पे डालना है, NPK का स्प्रे करना ही करना है। और उसके बाद फनफूद नाशक का समय पे स्प्रे करना है। और अगर पौधा कमज़ोर हो रहा है शुरू में तो 4 से 5 महीने बाद कटिंग करनी है, नहीं तो 6 से 7 महीने बाद जो है इसको आप कटिंग यानी कलम कर सकते हैं। इससे आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और किसान भाइयों अगर आपको भिंडी फसल में कोई और जानकारी चाहिए, कोई और समस्या है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मुझ पर भी नया वीडियो जल्दी करके आएंगे। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। भिंडी की फसल पर हमने डिटेल पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, बुआई से लेकर के कौन सा बीज लगाएं, किस विधि से सिंचाई
करें, क्या करें, उसके बारे में डिटेल हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वो आपको इन स्क्रीन पे मिल जाएगा। वीडियो के ख़त्म होते ही आप वहाँ पे जा कर के उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जहाँ पे कि आपको भिंडी की खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।